सभी को नमस्कार। कल के क्लास में हम लोगों ने 2-4 बिंदुओं पर चर्चा की थी। आज उसका रिव्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने कल गणित की शुरुआत में चर्चा किया था कि आखिर गणित क्या है। तो हम बताए थे गणित के बारे में कि गणित वो शास्त्र है जिसमें गणना की प्रधानता हो, जिसमें गणना की प्रधानता हो। उसके बाद हम बताए थे कि गणित में दूसरी चर्चा किए थे हम लोग अंक के बारे में चर्चा किए थे, और अंक के बारे में हम बताए थे कि जिनसे संख्या बनती है वही अंक है। कोई भी संख्या अंक से बनती है। तो हम इनमें बताए थे कि हम लोगों का जो संख्या प्रणाली है वो दार्शनिक प्रणाली है, वो दार्शनिक प्रणाली है। दार्शनिक प्रणाली में अंक कितने हैं? 10 अंक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 और 0। हम लोगों का जो भी संख्या बनता है इन्हीं 10 अंकों के सहायता से बनता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं अपने संख्या पद्धति को दार्शनिक संख्या प्रणाली हम लोगों का है। अब इसके बाद बात आती है, हमने बताया था कि संख्या क्या है। संख्या क्या है? संख्या यानी कि नंबर्स। मैथमेटिक्स इसको बोलते हैं डिजिट, प्लुरल में लेते हैं डिजिट्स हो गया। संख्या नंबर्स, नंबर प्लुरल में है नंबर्स। तो संख्या के बारे में हम बताए थे कल कि अंकों के मेल से क्या बनती है? संख्या बनती है। तो अंक इन्हीं दसों से, जो भी संख्या, इन्हीं दसों के उपयोग करके हम लोग संख्या का निर्माण करते हैं। जैसे कोई संख्या है 15, इसमें 2 अंक है, एक 1 है और दूसरा 5 है। तो 2 अंकों के मेल से एक संख्या बनी है 15। तो 15 एक संख्या है, लेकिन इसमें अंक कितने हैं? 2 हैं, 1 है और 5 है। इसी तरीका से माने हम लोग कोई भी संख्या लिखते हैं 15 68 89, ये यहाँ पर 6 अंकों की संख्या है। यहाँ पर ये 6 अंकों की संख्या है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, 1,56,889 ये एक संख्या है। लेकिन इसमें किस किस अंकों का इस्तेमाल किया गया है तो वो देखेंगे हम लोग। 1 5 6 8 8 का दोबारा उपयोग किया गया है, फिर 9 है। तो संख्या के बाद हम चर्चा किए थे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या चर्चा किए थे हम प्राकृतिक संख्या के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल यानी स्वाभाविक संख्या, स्वाभाविक गिनती का संख्या, स्वाभाविक गिनती का संख्या। तो हम इसे बताए थे कि गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती हम लोग कहाँ शुरू करते हैं? 1 से। 1 2 3 4, गिनती अंत कहाँ होता है? तो गिनती कभी खत्म ही नहीं होता है। तो प्राकृतिक संख्या के बारे में हमने बताया था कि गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नेचुरली रूप से, स्वाभाविक रूप से जो हम लोग गिनती करते हैं वही प्राकृतिक संख्या होता है। तो प्राकृतिक का एक और नाम है, छोटा सा इसी को कर दीजिए, प्राकृत संख्या। इसी को हम लोग प्राकृत संख्या भी बोलते हैं, प्राकृत या प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, जब गिनती का अंत ही नहीं है तो बड़ा क्या होगा? गिनती उससे आगे बढ़ जाएंगे तो उससे वो बड़ी हो जाएगी। गिनती कभी खत्म होने वाली नहीं है, इसीलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है। होती ही नहीं है, अनंत बोलते हैं। इसके बाद हम बताए थे कि पूर्ण संख्या क्या होती है। इसके बाद हम बताए थे पूर्ण संख्या यानी
होल नंबर, होल नंबर्स क्या होती है? तो हम बताए थे कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, यानी 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या कहते हैं। इसके समूह में यदि हम शून्य और शामिल कर देते हैं तो इस तरीका से ये पूर्ण संख्या का समूह हमें प्राप्त होता है। अब इसमें पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, 0। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो अनंत है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या यानी कि गिनती का ही अंत नहीं है, उसी में हमने केवल 0 बढ़ाया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सबसे छोटी पूर्ण संख्या हुआ और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत है, अंत इसका है ही नहीं। और हम इस पर 2 चीज चर्चा किए थे कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, क्या ये सभी इसमें है। तो हम देख रहे हैं कि 1 से लेकर अनंत तक इसमें है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो हाँ। ठीक इसका उल्टा पूछा जाए, ठीक इसका उल्टा पूछा जाए कि क्या सभी पूर्ण संख्या, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो हम देख लेते हैं ये सब इसमें तो है लेकिन 0 इसमें नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। किसकी वजह से? केवल 0 की वजह से। ये टोटल तो इसमें है ही, ये 0 इसमें नहीं है। तो स्पष्ट है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। यहाँ तक हम लोगों ने कल चर्चा किया था। अब इसके बाद बात आती है, इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे अब पूर्णांक। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, फिर हम शुरू करेंगे पूर्णांक। आइए अब हम चर्चा करते हैं पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक इनको बोलते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स। पूर्णांक, इसको यदि हम संधि विच्छेद करें तो पूर्ण जोड़ अंक होता है और पूर्ण का अर्थ होता है पूरा पूरा अंक। चलिए अब प्रश्नाशील हो जाएगा। लिखेंगे पूर्ण संख्या के समूह में, पूर्ण संख्या के समूह में, पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृतिक संख्याओं के, प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान वाले, ऋणात्मक मान वाले, ऋणात्मक मान वाले संख्याओं को, संख्याओं को शामिल कर देने से, शामिल कर देने से पूर्णांक के समूह का निर्माण होता है। पूर्णांक के समूह का निर्माण होता है। लिखा गया है कि पूर्ण संख्याओं के समूह में, पूर्ण संख्याओं के समूह में, पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान वाले संख्याओं को शामिल कर देने से पूर्णांक के समूह का निर्माण होता है। अब बात आती है कि पूर्ण संख्या। हम कल बताए थे, क्या बताए थे कि प्राकृतिक संख्या के समूह में, तो प्राकृतिक संख्या क्या है, तो गिनती का संख्या है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या के बारे में हम बताए थे कि गिनती के संख्या को, गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये यहां से यहां प्राकृतिक संख्या है।
और जब इसी में हम शून्य शामिल कर देते हैं तो ये बन जाता है पूर्ण संख्या का समूह, ये बन जाता है पूर्ण संख्या का समूह। और इसमें यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान वाले, प्राकृतिक संख्याओं के निगेटिव मान वाले, तो इनका निगेटिव नंबर वाला, जैसे 1 है ना, तो -1, -2, -3, -4, -5, ये भी इधर अनंत तक और ये भी इधर अनंत तक। तो अब जो समूह बनता है, अब जो समूह बनता है यही कहलाता है पूर्णांक का समूह। ये सारा पूर्णांक बन गया, ये सारा का सारा पूर्णांक हो गया, जिसमें क्या है, प्राकृतिक संख्या है, शून्य बढ़ा है, पूर्ण संख्या भी है, और उसमें इसी का निगेटिव वाला इधर है प्लस वाला और इधर है माइनस वाला। तो ये सारा का सारा एक साथ आ गया, तो ये किसका निर्माण हो गया, पूर्णांक के समूह का निर्माण हो गया। अब पूर्णांक में देखेंगे हम लोग, शून्य से दाहिनी ओर जो भी संख्या है ये सारा को बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। और शून्य से बाईं ओर जो भी है इन टोटल को हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। संकेत में इसको प्लस भी इंटीजर्स भी बोलते हैं, लिखा जाता है। और इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, माइनस भी इंटीजर्स भी इसको दिखाया जाता है, इंटीजर्स। शून्य जो है ना उधर जाता है ना इधर जाता है। शून्य के बारे में है कि ये न तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ध्यान दीजिएगा। और पूर्णांक को z के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक बार हम रिमाइंड कर देते हैं, पूर्णांक क्या है। तो पूर्ण संख्या के समूह में, पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक मान वाले संख्याओं को एक साथ शामिल कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, पूर्णांक बन जाता है। पूर्णांक के बारे में इतना समझ लीजिए कि कोई भी संख्या पूरा है, जैसे मान लीजिए 6 है, 17 है, 25 है, पूरा है, या फिर -17 है, -18, -25 है, पूरा वो संख्या है, बट्टे में दशमलव में नहीं है, तो वो पूर्ण संख्या है। भले वो माइनस में क्यों ना हो, कि प्लस में क्यों ना हो, संख्या पूरा है, तो इतना समझ लीजिए कि वो पूर्णांक है। जैसे एक संख्या है 18 और एक संख्या है -18, दोनों ही पूर्णांक है, बस ये धनात्मक पूर्णांक है और ये ऋणात्मक पूर्णांक है। और एक बात आपको हम रिमाइंड कर देते हैं कि किसी संख्या के आगे में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ऑटोमेटिक वो प्लस में है, ऑटोमेटिक वो प्लस में है। प्लस का चिन्ह दिखा भी सकता है और हटा भी सकते हैं, लेकिन माइनस का चिन्ह हर हमेशा दिखते रहेगा। जैसे यहाँ 1 है तो इसको हम +1 भी लिख सकते हैं, +2 भी लिख सकते हैं, +3 भी लिख सकते हैं, +4, +5, +6। मेरी इच्छा है, यदि हमको आवश्यकता है तो धनात्मक पूर्णांक में हम प्लस को दिखा सकते हैं, यदि जरूरत नहीं है, इच्छा नहीं है, तो हम प्लस को हटा भी सकते हैं, क्योंकि किसी संख्या के आगे में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है कि ऑटोमेटिक है वो कि धनात्मक है, प्लस में है। लेकिन माइनस जो है हर हमेशा दिखेगा, माइनस कभी भी छिपता नहीं है। इतना चीज कंसेप्ट क्लियर करके चलिए। जैसे आपके पास एक रुमाल है और एक शर्ट है, एक रुमाल है और एक
शर्ट है। तो आप शर्ट पहन के किसी पार्टी में गए हैं तो आप शर्ट को छिपा नहीं सकते हैं, शर्ट को दिखाना ही पड़ेगा, शर्ट बाहर ही रहेगा। लेकिन रुमाल में क्या क्वालिटी है कि आपकी इच्छा है तो रुमाल को आप निकाल सकते हैं और रुमाल को आप रख सकते हैं। जैसे पार्टी शुरू हुआ, उसके बाद पार्टी के बाद हाथ धोए, तो हाथ पोंछने के लिए आप रुमाल निकाले तो उस समय रुमाल आपका दिखेगा। फिर आपकी इच्छा हो गई, काम हो गया, उसको अंदर कर लीजिए। तो कभी कभी रुमाल दिखता है, कभी कभी ना भी दिखता है, जरूरत पर दिखता है, हमेशा नहीं दिखता है। लेकिन जो चीज़ आप बाहरी आवरण है, जैसे कि शर्ट है, तो शर्ट आप छिपा नहीं सकते। मान लो शर्ट के ऊपर हम कुछ और जैकेट पहन लेंगे तो अब जैकेट आपके ऊपर, जैकेट आप छिपा नहीं सकते। तो कुछ ऐसी चीज़ है जिसको दिखाना जरूरी है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको ना भी दिखाएं तो काम चलेगा। तो वही है प्लस, ये आपको नहीं भी दिखाते हैं तो भी वो प्लस में है, लेकिन माइनस आपको हर हमेशा दिखाना पड़ेगा। आप 18 या प्लस 18 लिख सकते हैं, लेकिन माइनस 18 है तो माइनस 18 ही आपको लिखना पड़ेगा। माइनस का अर्थ क्या होता है? ऋण नात्मक, ऋण यानी कि कर्ज, वो कर्ज वाला बात है, वो दिखाना ही पड़ेगा। धन प्लस क्या है? धनात्मक, धन दौलत धनात्मक है, तो ये छिप जाता है, लेकिन ये छिपता नहीं है। जैसे हम लोग गांव समाज में होता है ना, आपके पास पैसा है तो उसको कहीं रख देते हैं, लेकिन जब कर्ज है तो वो दिख जाता है, क्योंकि कर्ज अगला मांगने आ जाता है तो लोग वो देख लेता है कि फलना का कर्ज फलना मांगने गया है। लेकिन आपके पास धन है तो आपको आवश्यकता है तो आप दिखाइए, है ना, कि जो ठीक है ढेर सारा खर्च कर दिए किसी कहीं भी जाके, तो वो दिखता है। आपकी इच्छा नहीं है तो आप पैसा ठीक से रख दीजिए, छुपा कर रख दीजिए, घर में रख दीजिए, बैंक में रख दीजिए। तो धन जो है कभी कभी दिखता है, कभी कभी नहीं भी दिखता, वो डिपेंड करता है परिस्थिति पे। लेकिन ऋण जो है ना वो दिख ही जाता है। तो इतना समझ लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर हम आपके इस टाइप की क्लास करेंगे। अब पूर्णांक के बाद हम लोग दो चीज़ पर चर्चा करते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं परिमेय और अपरिमेय चर्चा अभी नहीं करूंगा, वो हम देख लेंगे कि परिमेय और अपरिमेय चर्चा हमको करना आवश्यकता है, तब हम करेंगे। परिमेय संख्या जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, है ना, और अपरिमेय इसको नहीं लिख सकते, वो आपको चर्चा हम बाद में करेंगे। हमको लगेगा कि नहीं अब इसकी आवश्यकता है, मैं एकाएक हम थोड़ा सा भाषण जाना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा करके स्टेप बाय स्टेप हम चलना चाहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सम संख्या क्या होता है और विषम संख्या क्या होता है। सम का अर्थ होता है बराबर, सम का अर्थ ही होता है बराबर। सम का अर्थ होता है बराबर, इक्वल, बराबर। और सम संख्या को हम लोग बोलते हैं इवन नंबर्स। तो सम संख्या की जब बात आती है तो क्या बराबर? बराबर ये कि सम संख्या उसको बोलेंगे हम जिसको दो बराबर भागों में बांट दें। सम संख्या उसको बोलेंगे जिसको हम दो बराबर भागों में बांट दें, कुछ भी शेष ना बचे, तो वो सम संख्या होता है। जैसे 4 रुपया है, दो जगह बांटना है तो दो दो हम लोग इक्वल बांट देंगे। 6 रुपया है, दो जगह इक्वल बांटना है, आराम से बढ़ जाएगा, 3 इधर और 3 इधर, दशमलव में नहीं, पूरा पूरा संख्या में बढ़ना चाहिए। तो होता क्या है कि जिसको हम दो बराबर भागों में बांट दें, तो दो बराबर भागों में बांटने के लिए 2 से हम लोग भाग देते हैं। तो इसका परिभाषा पहले हम लोग लिखते हैं, वह संख्या जिसमें 2 से भाग लगाने पर, जिसमें 2 से भाग लगाने पर, वह संख्या जिसमें 2 से भाग, वह संख्या जिसमें 2 से भाग
2 से भाग लगाने पर शेषफल 0 आता है। शेषफल 0 आता है, वह संख्या सम संख्या कहलाता है। वह संख्या सम संख्या कहलाता है। या लिखेंगे वह संख्या जिसे हम 2 बराबर भागों में आसानी से बांट देते हैं। आसानी से बांट देते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 2 जोड़ते जाइए। इसी तरीका से ये भी अनंत है, इसका भी कोई अंत नहीं है। ये भी अनंत है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 20, 22, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, ये सारा क्या है? सम संख्या है। कहीं भी किसी भी संख्या में हम 2 से भाग देंगे, 16 में दिए, तो इसमें शेषफल क्या हो जाएगा? 2 × 16, शेषफल 0 बच जाता है। तो ये 16 क्या है? सम संख्या। 2 से भाग दें और शेषफल 0 आ जाए, वो सम संख्या है। अब बात आती है, यदि इतनी बड़ी संख्या है, ये सम संख्या है कि विषम संख्या, हमको पता करना है। तो हम क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे, इसमें देख लेंगे शेषफल क्या आता है। शेषफल 0 आ गया तो सम है, और शेषफल नहीं आया 0 तो विषम है। या कोई मान लीजिए इतनी बड़ी संख्या है, अब पता करना है कि ये संख्या सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो हम इसमें भाग करेंगे और तुरंत पता कर लेंगे, लेकिन भाग करने में समय लगेगा। तो इसके पहचान का एक नियम है, बहुत आसान नियम है, आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 × 6 और 8, जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वह संख्या सम संख्या होता है। सिंपल लिखिए, वो संख्या सम संख्या होता है। तो इस संख्या में हम सिर्फ इकाई के स्थान पर देखेंगे। 8 है, 8 मेरे नियम में है, इसका मतलब है कि ये सम संख्या है। 0 है तो 0 मेरे नियम में है, तो इसका मतलब है कि ये सम संख्या है। इसके अलावे कुछ भी रहेगा इकाई स्थान पर तो वो सम संख्या नहीं होगा। वो क्या होगा आपको अब हम बताएंगे? विषम संख्या होगा। इसके अलावे, किसके अलावे? 0, 2, 4, 6, 8 किस स्थान पर होना चाहिए? इसको इकाई के स्थान पर। इकाई स्थान पर है तो ये क्या है? ये इसमें से कोई भी एक है तो वो कौन संख्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर इससे आगे हम आपको बताएंगे विषम संख्या। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सम संख्या के बाद अब हम चर्चा करेंगे विषम संख्या पर। विषम संख्या, इसको बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर तो जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, या फिर जिसको हम 2 भागों में बांट दें आसानी से, तो वो सम संख्या है। उसके अलावा जो भी है वो विषम संख्या। लिखेंगे वह संख्या
जिसमें 2 से भाग लगाने पर 2 से भाग लगाने पर पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, पूरा पूरा विभाजित नहीं हो वह संख्या विषम संख्या कहलाता है। वह संख्या विषम संख्या कहलाता है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 100। ये हो गया आपको विषम संख्या। वह संख्या जिसमें 2 से भाग लगाने पर पूरा पूरा विभाजित नहीं हो वह संख्या विषम संख्या कहलाता है। हम लोग एक बार क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्या को लिखते हैं। प्राकृतिक संख्या को लिखते हैं 1, 2, 3 गिनती को लिखते हैं। तुम करते क्या है कि शुरू वाले को चौकोर से घेर देते हैं, फिर एक छोड़ के चौकोर से घेर देते हैं, फिर एक छोड़ के चौकोर से घेर देते हैं, एक छोड़ के चौकोर से घेर देते हैं। तो ये जो संख्या है 1, 3, 5, 7, 9, 11 सब 15 आएगा, यही सारा कहलाता है विषम संख्या। और इसके अलावा जो बच गया उसमें गोला का सिंबल दे देते हैं हम लोग, गोला का सिंबल दे देते हैं, है ना। तो ये जो है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 आएगा, है ना। ये सारा कहलाता है सम संख्या। सम संख्या। तो एक विषम फिर सम विषम सम विषम सम विषम सम विषम का सीरीज ही होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जो होता है एक सम दूसरा विषम फिर सम फिर विषम, यही अल्टरनेट सम और विषम का ही अल्टरनेट चलते रहता है, वो होता है प्राकृतिक संख्या। तो यहां तक समझ में आ गया। अब विषम संख्या का पहचान चिन्ह। जैसे सम संख्या के बारे में हम बताए थे। अब मान लीजिए कोई संख्या है, इतनी बड़ी संख्या है, पता करेंगे ये सम है कि विषम है। या मान लीजिए ये संख्या है, तो ये सम है कि विषम है और ये सम है कि विषम, हमको पता करना है। तो हम बताए थे सम संख्या को पता करना हो और विषम संख्या को पता करना हो तो दोनों का 2 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसके इकाई के स्थान को देखना है। सिर्फ इनके इकाई के स्थान को देखना है, इकाई के स्थान को देखना है। इसके भी सिर्फ इकाई के स्थान को देखना है। यदि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6 और 8, या इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7 और 9 यदि इकाई स्थान पर इनमें से कोई भी एक है, 1, 3, 5, 7 और 9, यदि इनमें से कोई एक है 0, 2, 4, 6, 8, यदि इनमें से कोई भी एक इकाई स्थान पर है तो हम कह देंगे वो सम संख्या है, इवन नंबर है। कौन नंबर है? इवन नंबर से, इवन नंबर से। इनमें से कोई एक इकाई स्थान पर है उसको हम बोल देंगे ऑड नंबर से, ऑड नंबर से। तो यहां पर देखते हैं कि यहां पर इकाई स्थान पर 3 है, तो 3 हमको यहां मिल रहा है, इसका मतलब ये संख्या विषम संख्या है। ये संख्या क्या है? विषम संख्या है। और यहां पर इकाई स्थान पर 6 दिए हैं, तो 6 ऊपर वाले में है, इसका मतलब है कि ये संख्या क्या है? सम संख्या है। सम संख्या है तो इसका अर्थ यही हुआ कि 2 से भाग देंगे पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, इसमें 2 से भाग देंगे पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। ये आपको हो गया सम और विषम। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं।
अब हम थोड़ा सा आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, बस थोड़ा सा 2 मिनट और चर्चा करेंगे सिर्फ। हम बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे, एक ही दिन में है ना कि 10-20 परिभाषा बता दिए, याद नहीं आया, तो ऐसा नहीं है। हम कुछ ना कुछ पीछे से रिव्यू करते जाएंगे, आगे 2-4 करके बढ़ते जाएंगे, ऐसा नहीं है। और 30 तारीख के बाद मेरा क्लास लगातार रहेगा, जारी रहेगा। तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, 1 मिनट। हम पढ़े प्राकृतिक संख्या के बारे में, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर हमने पढ़ा पूर्ण संख्या के बारे में, तो गिनती की संख्या में शून्य शामिल कर दिए तो पूर्ण संख्या का समूह बना। और पूर्ण संख्या के समूह में, इसके समूह में यदि प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक मान वाले -1, इसी का -2, -3 ये वर्ग इसको शामिल कर देते हैं, तो ये पूर्णांक का समूह बनता है। अब थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि आपसे पूछा जाएगा कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, ये टोटल इसमें है, तो हाँ। क्लियर है? चलिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, आपसे पूछा जाएगा कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, ये टोटल इसमें है, यहां से इधर देखिए, हाँ है, तो हाँ। क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है, यानी ये टोटल इसमें है, तो हाँ। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है, तो हाँ। ऊपर से नीचे पूछ रहा है तो हाँ। यदि आपसे फिर पूछ दे कि क्या सभी पूर्णांक, सॉरी, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है, ये टोटल इसमें है, तो हाँ। ऊपर से नीचे पूछे तो हाँ। अब नीचे से ऊपर देखिए, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है, तो ये टोटल इसमें है। देखेंगे ध्यान से, ये तो है लेकिन ये माइनस वाला इसमें नहीं है, इसीलिए सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। इधर से हो तो नहीं है। फिर देखिए, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, ये टोटल इसमें है, तो ये तो है लेकिन ये शून्य इसमें नहीं है, तो बोल देंगे नहीं। अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या है, ये टोटल जो है इसमें है, तो ये टोटल इसमें नहीं है, क्योंकि ये तो है लेकिन ये 0 से इधर वाला इसमें नहीं है, तो क्या बोलेंगे नहीं है। ऊपर से नीचे पूछे तो हाँ, नीचे से ऊपर पूछे तो नहीं है। आज की क्लास यहीं तक रहेगी, और इसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलेंगे, और उसके बाद हम फिर 6th का 6वीं क्लास से गणित का शुभारंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।